राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल द लोशो वास्तु में। दोस्तों, पिछले वीडियो में जो विजय डागर जी थे, उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजी थी और जैसा कि मैंने बताया था तो उन्होंने रिप्लाई भी दिया है कि वो वकील हैं, तो इसके लिए उनका धन्यवाद। उसके साथ ही आज जो हमने डेट ऑफ बर्थ ली है, ये एक हमारी व्यूअर हैं अनीता कल्याण, जो कि ये उनकी मेल आईडी से नाम मुझे प्राप्त हुआ है। अब उनका यथार्थ नाम है या कैसा है ये मुझे नहीं जानकारी है। ठीक। और उसके साथ ही उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 19/10/61, यानी 19 अक्टूबर 1961। और एक चीज़ और, इन्होंने मुझसे कोई वैसा प्रश्न नहीं पूछा है, इन्होंने सिर्फ अपनी डेट ऑफ बर्थ दी है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि इनको केवल और केवल एक जर्नल असेसमेंट चाहिए होगा, जर्नल प्रेडिक्शन चाहिए होगा। और इस समय जो उनकी आयु है वो लगभग है 63 साल की, जो उनकी आयु है मौजूदा। तो शायद उनको स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी होगी जिसको लेकर उन्होंने ये डेट ऑफ बर्थ मुझे भेजी है। तो हो सकता है उनका सवाल उनके स्वास्थ्य से संबंधित हो। ठीक। एक चीज़। दूसरी चीज़, जो विजय डागर जी हैं, उन्होंने कहा कि वो जुड़वा भाई हैं, उनके एक भाई हैं अजय डागर। ठीक। और उन्होंने पूछा है क्या वो राजनीति में जा सकते हैं, राजनीति के लिए उनका समय कैसा है, राजनीतिक रूप से वो क्या सफल हो सकते हैं। तो विजय डागर जी से मैं कहना चाहूँगा, हाँ, आप राजनीतिक रूप से सफल हो सकते हैं। बहुत अच्छी संभावनाएं हैं पॉलिटिक्स में जाने की। और दूसरी चीज़, पॉलिटिक्स में जब भी आप जाएंगे तो आप किसी ऐसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे, किसी ऐसी पार्टी के साथ जाएंगे जो धर्म से जुड़ी हुई हो। कहने का मतलब है, राजनीतिक पार्टियां सबके हित अलग अलग हैं, लेकिन कुछ पार्टियां ऐसी होती हैं जो केवल और केवल धर्म और सच्चाई के साथ चलना चाहती हैं। तो आप कोई ऐसी पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे जिसमें हित उनका निज हित हो। आप किसी भी पार्टी को ज्वाइन करेंगे तो ऐसी पार्टी ज्वाइन करेंगे जो जनहित का काम करती हो। सारी पार्टियां दम तो भरती हैं जनहित का काम करने की, लेकिन कितनी पार्टियां जनहित का काम करती हैं? क्योंकि आप वकील हैं तो आप बेहतर तरीके से जानते होंगे। और वकील हैं तो इसके साथ आपका विवेक बहुत अच्छा है, और उसके अनुसार आप जो भी पार्टी ज्वाइन करेंगे वो ऐसी पार्टी ज्वाइन करेंगे जो पार्टी आपको आपकी इच्छा अनुसार लगेगा कि हाँ, ये पार्टी जनहित का काम करती है। तो और बाकी राजनीति में आपका करियर भी अच्छा चमकेगा, लेकिन उसके लिए अभी आपको लगभग 2 साल, यानी 24 चल रहा है, लगभग जा चुका है 25 26 लास्ट, यानी मिडल में 26 के बाद और 27 के पहली छमाही में आपको सफलताएं मिलना राजनीति में शुरू हो जाएंगी। अगर अभी आप किसी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन करते हैं और उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको निश्चित रूप से सफलताएं मिलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है। और हो सकता है अगर आप ज्वाइन करे बैठे हो या आपका कोई चुनाव लड़ने का मन हो तो संभवतः हो सकता है आप अगली साल ही, जो आपने सवाल पूछा है उसके हिसाब से मैं जान बता सकता हूँ या एक विचार कर सकता हूँ कि आपका जो सरनेम है डागर, जाहिर सी बात है आप दिल्ली के आसपास की एनसीआर वगैरह के कहीं रहने वाले होंगे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। ठीक है। तो हो सकता है आप 2026 विधानसभा चुनाव जो दिल्ली होने वाले हैं उनके परिप्रेक्ष्य में पूछ रहे हो, तो आप कर सकते हैं, और अगर लड़ना चाहें तो लड़ भी सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गई आज की बात। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं अनीता कल्याण जी की। ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ का रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब बात करते हैं इनकी जन्मतिथि की, अनीता कल्याण जी की। देखिए, इसमें इनके साथ अच्छी चीज़ भी है और थोड़ा सा दिक्कत तलब भी है। ठीक। अच्छा भी है और थोड़ा सा दिक्कत तलब भी है। इनकी जो जन्म तिथि है 19/10/1961, चार्ट बनाते हैं तो इनके पास केवल और केवल ढाई एलिमेंट ही आता है। आप ऐसे मान के चलिए, फायर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट और मेटल एलिमेंट में केवल 6 नंबर जो इनकी डेट ऑफ बर्थ में। और इनका मूलांक और भाग्यांक, एक सबसे अच्छी बात है, इनका मूलांक और भाग्यांक भी एक है। ठीक। तो मूलांक और भाग्यांक, अगर हम केवल डेट ऑफ बर्थ ना देख के मूलांक और भाग्यांक ही देखें तो बहुत अच्छा है। ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, ये नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं, नेतृत्व में विश्वास रखते हैं, और किसी और का नेतृत्व इनको पसंद नहीं है, किसी के अंडर में काम करना पसंद नहीं करते। एक ऊर्जा होती है, सकारात्मक ऊर्जा होती है, और वही जो इनका एक ऑरा है, वो ऑरा इनका बहुत तेज होता है।
चूंकि एक नंबर का मतलब है तेज, प्रताप, आगे बढ़ के काम करना, अपने आप को एक तरीके से सेंटर ऑफ द कन्वर्सेशन रखना, यानी लोगों के बीच में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखना। लेकिन दिक्कतें कहाँ हैं, पहले तो देख लें इनके पास अवेलेबल क्या क्या है। देखिए, वाटर, फायर एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट है, वुड एलिमेंट कंप्लीट मिसिंग है, अर्थ एलिमेंट कंप्लीट मिसिंग है, ठीक। मेटल एलिमेंट में 7 मिसिंग है, ठीक। तो लेकिन फिर भी उसके साथ जो मुख्य बात है, आपका मूलांक और भाग्यांक भी जोड़ें तो आपके पास जो एक नंबर है वो 6 बार हो जाता है। तो जब एक नंबर अधिकता में आता है तो उसके प्लस और माइनस दोनों तरीके के प्रभाव होते हैं। प्लस माइनस इसलिए कह रहा हूं, ऐसे व्यक्ति अनप्रिडिक्टेबल हो जाते हैं। अनप्रिडिक्टेबल इन द सेंस, या तो ये किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो बहुत ऊंचाइयां हासिल करेंगे, ठीक, और या फिर ये बिल्कुल बिल्कुल यस और नो, केवल दो स्थितियों में रहते हैं, हाँ और ना। और ये लोग बोलते बोलते कई बार क्या होता है, तर्क को कुतर्क में बदल देते हैं, यानी कहना कुछ चाहते हैं, इंटेंशन इनकी प्योर होती है लेकिन वो प्योरिटी झलक नहीं पाती इनकी बातों में। बोलने, अच्छा बोलने की जगह उसका लोग सेंस गलत ले जाते हैं, ठीक। अब ये प्रॉब्लम क्यों आती है, ठीक। दूसरा जो इनका नेचर है, बहुत ज़्यादा एक तरीके से सेक्रीफाइंग वाला नेचर है, यानी दूसरों के लिए अपना हक छोड़ देना, ये उस श्रेणी में आते। मैंने कहा ना, या तो बहुत ऊंचाई या तो बिल्कुल स्वार्थी मिलेंगे। 100% स्वार्थी ऐसे स्वार्थ होगा कि दूसरों की परवाह किए बिना केवल और केवल अपने लिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये उस स्थिति में भी आ जाते हैं कि ये दूसरों के लिए अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं, ठीक। इनके साथ एक तो जो है 4 और 3 मिसिंग है इनका, यानी लाइफ में, जीवन में इन्हें संघर्ष बहुत करना पड़ा होगा, ठीक। जीवन संघर्ष में रहा होगा। उसके साथ ही जब शादी हुई होगी तो जो इनके पार्टनर यानी इनके हस्बैंड होंगे, उनसे इन्हें सपोर्ट मिलना चाहिए। बाकी ये बताएंगी, जो डेट ऑफ बर्थ बताती है उसके हिसाब से सपोर्ट मिलना चाहिए, लेकिन ये भी अपने हस्बैंड के लिए, अपने पार्टनर के लिए समर्पित रही होंगी। लेकिन मूल प्रॉब्लम ये है कि इनको बच्चों के साथ एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम रह रही होगी। बच्चों के साथ एडजस्टमेंट करने में प्रॉब्लम, क्योंकि जाहिर सी बात है इनकी आयु इस समय 63 साल है। और हम एक चीज़ मानकर चलते हैं कि इनकी शादी 84 या 85 में हो चुकी होगी। अगर 1% उस समय नहीं हुई होगी तो शादी इनकी हुई होगी 88 और 89 में, ठीक। क्योंकि जिस समय इनकी डेट ऑफ बर्थ है उस समय शादियां बहुत ज़्यादा लेट हुआ नहीं करती थी। अगर 85 में हुई होगी तो लगभग 87 तक इनको बच्चे हो गए होंगे। अगर 82, 88, 89 में हुई होगी तो लगभग वही 90 और 91 के आसपास इनको बच्चों की, जो इनके बच्चों का जन्म हुआ वो हुआ होगा। दूसरी चीज़, 4 और 3 मिसिंग होने से क्या है, आप गृहिणी के साथ साथ आपने अगर किसी कार्य के बारे में सोचा होगा तो आपका वो कार्य आप कर नहीं पाई होंगी, यानी आपके अंदर अपना काम करने का एक जज्बा रहा होगा, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारी कह लीजिए या बतौर गृहिणी कह लीजिए, आपने अपने परिवार को ज़्यादा तवज्जो दी होगी, ना कि खुद को। आपने अपने परिवार के लिए अपने जो कैरियर है उसका सेक्रीफाइस किया होगा, 100% किया होगा, ठीक। और अगर हम मान के चलें तो आपके अनुसार, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसके अनुसार
आपको शुरुआत में शादी के बाद शायद किराए के मकान में रहना पड़ा हो, या शादी से पहले आपका जो परिवार है वो किराए के मकान में रहता होगा। अब बात करें आपकी स्वास्थ्य के संबंधित, क्योंकि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है और जो आपकी आयु, उसके हिसाब से हम ये मान के चलते हैं कि आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई ना कोई समस्या होगी जिसकी वजह से आपने ये डेट ऑफ बर्थ भेजी है। पहली चीज़ तो आपके घर के अंदर आप अपना नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट ये चेक कीजिएगा। मूल तो आपके घर का साउथ ईस्ट डिस्टर्ब होगा जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होगी। और यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो सकती है, एक तो आपको पेट से संबंधित कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, और उसके साथ आपको कुछ न्यूरो की भी समस्या होगी। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आप 2-3 काम कर लीजिए। इस समय भी आपका स्वास्थ्य, चूंकि इस साल आपका व्यक्तिगत वर्ष 1 चल रहा है, तो इस साल स्टेबल रहा होगा। आपका जो स्वास्थ्य है इस साल स्टेबल रहा होगा, अगले साल भी कोई दिक्कत नहीं होगी। जब 2027 चलेगा तो थोड़ा आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। 2027 में थोड़ा सतर्क रहिए अपने स्वास्थ्य को लेकर, क्योंकि उस समय आपको कोई ना कोई एक ऐसी समस्या उत्पन्न हो सकती है जिसकी वजह से आपको कष्ट हो सकता है, या आप थोड़े समय के लिए कष्ट में आ सकती हैं। इसके लिए आप सबसे पहले तो एक काम कीजिए, 2027 में जो मैं बता रहा हूँ उसके लिए आप एक काम कीजिए, ओम रांग राहवे नमः। ठीक, एक तो आप इस मंत्र का जाप कीजिए, बुधवार शनिवार किसी भी दिन शुरू कीजिए, उसके बाद पर डे करिए इसको, तोड़िए मत, किसी भी समय चलते फिरते 8 मिनट 10 मिनट 5 मिनट जितना मौका मिले उतना कर लीजिए। ठीक, दूसरा, सफ़ेद चंदन का टीका लगाइए, और उसके साथ सफ़ेद चंदन ना मिले, बल्कि सफ़ेद की जगह पीले चंदन का टीका लगाइए। पीला चंदन सबसे बढ़िया है आपके लिए, आपके 2 पर्पस सॉल्व होंगे। और एक अपने लिए जो शनिवार को या किसी भी दिन जो सड़क के कुत्ते होते हैं, स्ट्रीट डॉग्स, उनको कुछ ना कुछ खाने के लिए डालते रहिए। अम्बावस को भोजन दीजिए किसी गरीब को, साथ में जल जरूर देना है आपको, और आप जितना जल दान कर सकें उतना आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। जल तत्व की अधिकता इतनी है कि जब तक आप उसको बैलेंस नहीं करेंगे तब तक आपके साथ समस्याएं लगी रहेंगी। आप कहना कुछ चाहती हैं, आप बोलना कुछ चाहते हैं, हो कुछ जाता है, आपका दिल साफ है, मन साफ है, लेकिन होता क्या है कि लोग आपको समझना नहीं चाहते, लोग आपको समझ नहीं पाते। दूसरों के लिए आप तत्पर रहती हैं, हर समय त्याग की भावना से भरी हुई हैं, लेकिन लोग आपको उस तरीके से, जो मैं कह रहा हूँ ना, बच्चों के साथ एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम, इस समय आपके साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि बच्चों के साथ आपका एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है। आप चाह रही हैं एडजस्ट करना, लेकिन बच्चों के साथ आपका एडजस्टमेंट हो नहीं पा रहा है, इसी वजह से आपको दिक्कत है। ठीक, और आपको अभी स्वास्थ्य से संबंधित स्टेबिलिटी होगी, लेकिन 2027 में आपको स्वास्थ्य को लेकर अपने सतर्क रहना पड़ेगा, थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ेगा। अगर आप ध्यान नहीं देंगी तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी उस समय पे। और ये 3-4 काम जो मैंने आपको बताया, एक तो ये राहु का मंत्र ओम रांग राहवे नमः, चलते फिरते उठते बैठते पहले दिन बुधवार शनिवार किसी भी दिन, दोनों में से किसी भी दिन मंदिर के सामने कीजिए, घर के मंदिर के सामने कर लीजिए, किसी मंदिर के में बैठ के कर लीजिए। उसके बाद चलते फिरते कैसे भी कर लीजिए, पीले चंदन का टीका लगाइए, अष्टगंध ले लीजिए, उसका टीका लगाना शुरू कर दीजिए। शनिवार को खासकर ध्यान रखिए कि सड़क के कुत्तों को कुछ
खाने को डाल दिया कीजिए। और अगर घर में शमी का पौधा हो तो घर में शमी का पौधा लगा लीजिए, उस पर शनिवार को दिया जला दिया कीजिए, ठीक है। उसके साथ अमावस के दिन किन्हीं भी गरीब को कुछ भोजन करा दीजिए, साथ में जल जरूर दीजिए। कभी भी मौका मिले आप जब भी आपको मौका मिले, तो भले ही आप किसी को भोजन ना दे पाए, लेकिन जल जरूर दे दें। 10 रुपए की एक बोतल लेके किसी को भी दे सकते हैं आप, ठीक। और इसके साथ ही आप अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सतर्क रहिए। इस समय आपका स्वास्थ्य, हाँ, एक चीज़ और, घर जरूर चेक कीजिएगा। एक तो आपके घर का ब्रह्म स्थान, वो भी डिस्टर्ब होगा। और आपका साउथ ईस्ट जरूर चेक कराइएगा किसी से भी, कि साउथ ईस्ट में कोई टॉयलेट तो नहीं है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिसकी वजह से आपके घर का साउथ ईस्ट या कटा हुआ हिस्सा तो नहीं है। वही आपके नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, या तो कटा हुआ होगा या टॉयलेट होगा या कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो इन जगहों पर नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का विशेष ख्याल रखिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। और अनीता जी से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो देखने के बाद अपना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो आपका एक असेसमेंट किया गया है, विश्लेषण किया गया, वो कहाँ तक सही है और आप इससे कितने संतुष्ट हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस का रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और 2027 में इसलिए कह रहा हूँ कि एक संभावना है आपका ऑपरेशन होने की, ठीक, या तो हो चुका होगा, अन्यथा एक ऑपरेशन आपका होना है। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे फिर किसी नए वीडियो में आप सभी से मुलाकात होगी। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे दोस्तों।